अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो लाहौर और पूरे पाकिस्तान बल्कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जगहों से आए थे मसाला फैमिली फेस्टिवल लाहौर में, और पंजाब से स्पेशली बहुत सारे लोग आए थे। अब सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, मज़ा आ गया, रश अच्छा खासा। और सबसे अच्छी बात, बड़े एक्टिव हमारे जो लाहौरी व्यूअर्स हैं जो शो ये फेस्टिवल में आए थे, बड़े हल्ला गुल्ला वाले, और बड़ा मज़ा आया। रियली लाइक इट। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन हुई, डायरेक्ट बात हुई। हमारे इवेंट में जो आए हुए थे बहुत सारी मालूमात मिली कि शो के हवाले से भी, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी, बहुत सारी रिक्वेस्ट भी इकट्ठी करके लाए हूँ। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज भी बनेंगी और कुछ और टॉपिक्स पे भी डिस्कशन होगा, वो भी आपको बताते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो आज की 3 रेसिपीज़ हैं, चिकन लॉलीपॉप्स, पॉपकॉर्न फिश और एग मैक्रोनी सैलेड। ये 3 रेसिपीज़ हैं। पॉपकॉर्न फिश और चिकन लॉलीपॉप समझ लें दोनों एपेटाइजर्स दिए हैं। और मछली का भी सीज़न आया हुआ है। ये पाकिस्तान में सीज़न आता है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे ऐसे ही होता है कि भाई पूरा साल मछली खाई जाती है, लेकिन चूँकि सीज़न आ गया लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं कि एक रोज़ाना या एक हफ्ते में 2-3 दिन ज़रूर आपके लिए फ़िश बनाएं, ताकि मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ आप इनको ट्राई कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहले तो आ जाते हैं हम चिकन लॉलीपॉप्स की तरफ। और इसके लिए 1 अदद पैन ये आ गया, और चलिए इसको हमने स्ट्रिप्स में इस तरह काटा हुआ है, ये देखें बिल्कुल लेंथ वाइज। और इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च और नमक। बस ये काली मिर्च और नमक आ गया। और इसके बाद इसको एक बड़े बाउल में डाल के थोड़ा सा मिक्स करना है, ये आ गया। और साथ में इसमें डाल देंगे मैदा तकरीबन आधा कप, 2 से 3 खाने के चम्मच। अच्छा, चिकन इसमें है तकरीबन कोई लगभग आधा किलो से थोड़ा 1.5 पाव के लगभग है, ठीक है ना। ये 2 ब्रेस्ट 2 अदद थे, तो इसको हमने तकरीबन 1 से 1.5 से पाव से आधा किलो तक। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। यहाँ पे चूल्हा ऑन कर लेते हैं, बल्कि इसके लिए मैं ये पैन ले लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आ गया, ये पैन आ गया। इसको सिर्फ मिक्स करेंगे, नमक काली मिर्च बस। और इसके साथ एक बहुत मज़े का डिपिंग सॉस बनेगा, जिसमें मेयोनीज़ है और इसमें हरा प्याज है, पार्सले है। पार्सले एक किस्म का पुदीना समझ लें, गोरों वाला, हमारा वाला नहीं। और मुख्तलिफ जायका होता है इसका, पाकिस्तान में दस्तयाब होता है कहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर इसमें आपको कहीं नहीं मिलता तो इसमें ना शामिल करें। साथ में बेज़ल लीव्स हैं, बेज़ल इसको बोलते हैं, तुलसी, वो इसमें शामिल करना है। और मिंट सॉस है, पुदीने की चटनी। ये बॉटल में तैयार भी मिलता है बाज़ार में, और आप ख़ुद भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे इस चिकन को, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, और उसके बाद इसको मैदे में कोट कर लिया। बस थोड़ा सा मैदे में कोट किया। यहाँ पे पैन में हम ऑयल लेंगे तकरीबन कोई आधा कप, ये इसको अच्छी तरीके से कोट किया इसमें। इसके बाद इसको हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है, पैन फ्राई, ठीक है ना। और इसको मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताऊंगा कि हम इसको बनाएंगे कैसे। बेसिकली ये किया, और 2-3 तरीके हैं। अच्छा, इसको हम बेसिकली पहले ये मैदे में मिक्स किया, और इसके बाद हम ये एक अदद अंडा और दूध एक बॉल में मिक्स कर लेंगे। ये आ गया, ये अंडा आ गया और ये थोड़ा सा दूध आ गया। इसको हमने अच्छी तरीके से फेंट लेना है पहले। ये आ गया, इसमें इसको फेंट लेंगे। चलिए, ये सिंपली इसको हमने इसमें दूध और अंडे में मिक्स कर लेना है, इस तरह डिप करके, और बस। इसके बाद सिंपली 2 तरीके हैं इसको सर्व करने के। एक तरीका तो ये कि स्ट्रेट अवे इनको पका के फिर हम रोल करेंगे। एक तरीका ये भी है कि इसको हम चिकन के पीसेस को इस तरह रोल करके और फिर इसमें ऑयल में डाले रहें। ये इसको सिंपल चिकन को पीस को रोल किया, तो एक एक करके हम पीसेस में डालेंगे, और इसके बाद इनको रोल करके इस तरह रखते जाएंगे बस। और थोड़ी देर के लिए पकाना है, मुकम्मल तौर पे पकाना है। लेकिन फिर इसका डिपिंग सॉस आएगा, वो इसके साथ हम सर्व कर देंगे, और बस जान छूट गई। इतना सिंपल काम। इसको हमने एक एक करके पीसेस को लेके ये रोल बना के
और ये रोल इधर रख देंगे बस। कुकिंग टाइम इसका, बेचारी मुर्गी है, बेचारी मुर्गी जो है वो 6-7 मिनट में पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। तो एक एक करके हमने पीसेस को, ये देखिए, और आंच थोड़ी सी कम रखेंगे। अभी शुरू में थोड़ी सी तेज़ रखी थी, अब मैंने आंच कम कर दी, ठीक है। तो एक एक करके इन पीसेस को ऑयल में डालते जाएंगे और दूध और अंडे के मिक्सचर में, और उसको पकाते जाएंगे बस। ये देखिए, ये लेके एक साथ ही पीसेस इसमें डाल दिए और उसको मिक्स किया, और बस इसके बाद सिंपल एक एक पीस लेके रोल करते गए और ऑयल में फ्राई करेंगे। धीमी आंच पे कीजिएगा, ऊपर से ऐसा ना हो कलर आ जाए, कच्चा तो खैर नहीं रहेगा। चिकन तो, फार्मी चिकन तो इतनी देर में मेरे हिसाब से पक चुका होता है। ये बस, और ये पीसेस पक गए, इनको मैं निकालता जाता हूँ प्लेट में। फिर इसका डिपिंग सॉस साथ में सर्व होगा। अच्छा, डिपिंग सॉस के मैं अभी आपको ऑप्शन भी बताता हूँ यहाँ पे। तो ये काम तो बड़ा सिंपल था, ये देखिए, बस ये निकाला और यहाँ पे रखते जाएंगे। फिर इनको हम सीखों में पिरोएंगे और इसके साथ डिपिंग सॉस सर्व कर देंगे। है ना आसान काम, बहुत ज़्यादा। और सॉस जो बन रहा है ये समझ लें ग्रीन सॉस है, हरा सॉस है। आप इसकी जगह अगर आपको टाइम नहीं है तो आप सिंपल चिली गार्लिक सॉस सर्व कर दें, केचप के साथ सर्व कर दें, कोई सी भी सॉस जो आपको पसंद हो। और उसके अलावा मेयोनीज बेस अगर आप सॉस बना रहे हैं तो ये गार्लिक मेयो सॉस बहुत बेहतरीन इसका टेस्ट आएगा। एक एक करके इन पीसेस को हमने रोल करके और यहाँ पे रखते जाएंगे। और छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएंगे ब्रेक। ले जी वापस आ गए और चिकन पॉपकॉर्न हो गया तकरीबन रेडी। अच्छा, ये अभी हमने इसको थोड़ा सा पकाया, अभी अंदर से थोड़ा सा इसमें कसर है, ठीक है ना। और हम इसमें से इस वजह से इसको थोड़ा सा कच्चा निकाल लिया कि कलर इसका तेज़ आ रहा था, लिहाजा हम चाह रहे हैं कि इसकी कोटिंग थोड़ी सी पे चिपक जाए। बस ये एक एक करके इसको हमने टर्न करते जाना है। और ये और उसके बाद इसी के साथ हम जिनने जो पहले चिकन निकाला हुआ था वो भी रख देंगे और उसको भी पकाएंगे और 5 मिनट पकेगा बस। इसके बाद सिंपली हमने, अच्छा कहा गया ये, इसको हमने, अच्छा इसको हमने जो सॉस इसका बनना है ये 2 तरीक़ों से बनेगा। या तो इसको ब्लेंडर में बारीक पीस लें या फिर इसको एज इट इज़ सर्व कर दें। मैं भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरा खाली ये चिकन टर्न कर लूँ, बस इसके बाद ये चिकन वापस इसमें आ गया क्योंकि थोड़ा सा इसमें भी कसर है। इसको हम ज़रा फैला देंगे ऐसे और बस इसको थोड़ा कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए सिर्फ, ताकि चिकन अंदर तक पक जाए। इसके बाद ये चिकन तैयार हो जाएगा। फिर इसको हमने सिंपली इसको स्क्यूअर्स में लगा के सीखों में, और फिर इसको हम सॉस के साथ सर्व करेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात करेंगे, कहाँ से? जी जैनब बोल रही हूँ कराची से। जी जैनब, कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक। हुकुम? माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर कर आ गए एक्सपो में। हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। हाँ मैंने एफबी पे देखा था आप सबको। हाँ चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कराची में भी आने वाला है ना? हाँ इंशाल्लाह, वो तो फेब में आता है ना? फेब में आता है? हाँ फरवरी, क्या बात है, मुझे नहीं पता, आपको पता? वेरी नाइस, थैंक यू। अरे हम तो आते हैं ना इसलिए। मैं भी तो आता हूँ। हाँ लेकिन हम तो खासकर आते हैं ना बिल्कुल आप लोगों के से मिलने के लिए। अच्छा चलिए चलिए, थैंक। और कैसी है, ठीक ठाक है? मजा आता है खैर कराची में तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हुकुम। ये कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग करे, और ये जो चिकन का न्यू स्टाइल से बना रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी जी। और महबूब भाई कोई सवाल है? आज नहीं, कोई भी सवाल। हमने ऐसी शोशा के लिए कहाँ गए और रखा हुआ, ऐसी दिखाने के लिए कि हमारे पास एनेक्स है। चलो मुबारक हो, आपके पास भी है, हमारे पास भी आ ही जाएगा कभी ना कभी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, बॉल ले लिया इसका सॉस। अच्छा, इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है, ठीक है? 5 मिनट से पकेगा, बल्कि मैं इसको छोटे चूल्हे पे ले आता हूँ। ये आ गया बस। ये सॉस के लिए हमने ले लिया मेयोनीज़, ये आ गया। इसमें मेयोनीज़ कितना है भाई? 6 खाने के चम्मच, ठीक है। हाँ अच्छा, मेयोनीज़ के बारे में थोड़ा सा बताते चलूँ। मार्केट में हर किस्म का मेयोनीज़ आपको मिलेगा। मेयोनीज़ के नाम पे मेयोनीज़, जो सही मेयोनीज़ है ना उसका नाम उसके अंदर लिखा हुआ है कि रियल मेयोनीज़। ये फ़र्क जान के ज़रा इसको थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि मेयोनीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं। रियल मेयोनीज़ जिस तरह आइसक्रीम है, अब कुछ कंपनियाँ हैं जो आइसक्रीम पहले
नाम लगा के बेचती थी। आइसक्रीम बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट है, यानी कोई भी आइसक्रीम के साथ किसी भी चीज़ का अगर आप आइसक्रीम का नाम लगाएंगे तो उसको ज़रूरी उसमें दूध होना चाहिए। लेकिन पता लगा ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो आइसक्रीम बनाती है लेकिन उसमें दूध नहीं होता। कमाल है, देखें सारे पता नहीं क्या केमिकल झाग वाग डाल के आगे बढ़ा देते हैं। तो इसी वजह से जहन में रखिएगा कि मेयोनीज़ जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं जो कि बेसिकली मेयोनीज़ नहीं है। उनको मेयोनीज़ लिखना नहीं चाहिए उसको, लेकिन लिख रहे होते हैं, लेकिन वो मेयोनीज़ नहीं है। और वो क्या है बस वो ना पूछे तो बेहतर है। उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, और दूसरा कलर और इसकी जो कंसिस्टेंसी है इसका भी फ़र्क होता है। तो हम जो डाल रहे हैं रियल मेयोनीज़ डाल रहे हैं। अच्छा, इसमें हम डाल रहे हैं पहले तो पार्सले। ये आप पे डिपेंड करता है, और अगर आपको आसानी से मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता आपको इतना मसला नहीं है। बल्कि मैं काम ये करता हूँ, बट ठीक है भाई, ये चॉप्ड हम इसमें डाल रहे हैं। ये इसमें पार्सले आ गया, ये इसमें बेजल जिसको तुलसी कहते हैं। अच्छा, अगर आपको ये नहीं मिले पार्सले और बेजल, आप इसकी जगह इसमें पुदीना शामिल कर सकते हैं और हरी मिर्ची चॉप करके शामिल कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा स्पाइसी करें। ये इसमें हरा प्याज शामिल कर दिया, और ये पुदीने की चटनी है, मिंट चटनी। ये बाज़ार में तैयार मिलती है, बॉटल में, बहुत मज़े की होती है। 2-3 कंपनियां बनाती हैं, सबका बहुत अच्छा है, कोई सा भी ले। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया, और इसका गाढ़ापन अभी हम चेक करेंगे। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको मिक्स करके फिर इसको हम इसकी गाढ़ापन चेक करके, और फिर उसके हिसाब से इसमें पानी की जितनी ज़रूरत तो पड़ेगी, कितनी ज़रूरत होगी वो ख़ुद अंदाज़ा लगाना होगा। मैंने इसको मिक्स कर लिया, और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगा, बिल्कुल तकरीबन समझने को 1 आध खाने का चम्मच, बस। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, नमक चख लें, और बस रेडी है। चिकन रेडी हो गया। इसको हमने निकाल के एक बॉल में, और फिर इसको शिकों में पिरोएंगे, साथ में इसको सॉस के साथ सर्व कर देंगे। और ये आज का हमारा बड़ी सिंपल रेसिपी चिकन लॉलीपॉप। और थोड़ी सी आप देख रहे हैं ज़रा प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुख्तलिफ है, और सॉस के हवाले से भी मुख्तलिफ। ये चिकन आ गया, ये बस। और इसको आप फ़िश के साथ बनाएं, प्रॉन्स के साथ, तो ये ऐसा, बल्कि इसकी शक्ल में भी ऐसी होगी कि इसको अगर आप प्रॉन के नाम पे देना चाहें तो शायद थोड़ा बहुत चांस है कि आप इसको खिला सकते हैं। लेकिन प्रॉन के साथ, झींगे के साथ इसकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। सॉस रेडी। सॉस का मैं थोड़ा सा नमक चख लूँ, चाहिए नहीं, थोड़ा सा अच्छा, और बस। मिंट सॉस और है भाई, काम पार्टी, हाँ दे दो, शाबाश। मुझे लग रहा है कि मिंट सॉस में इसमें पुदीने की चटनी और शामिल करूँगा तो इसका और जायका बेहतरीन हो जाएगा। ये हटाया सारा, ये लीजिए, इसको एक तरफ कर देते हैं। और ये हमारी ये वाली रेसिपी रेडी होगी। अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी, पॉपकॉर्न फ़िश। अच्छा, ये पॉपकॉर्न चिकन बड़ा मशहूर हुआ था पाकिस्तान में, भी अच्छा खासा है, और बस समझ लें कि उसको आपने रेसिपी को चेंज कर देना है। चिकन पॉपकॉर्न की जगह आप फ़िश पॉपकॉर्न बना दें, पॉपकॉर्न फ़िश। और मछली हम कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं मैं आपको दिखा दूँ। ये आजकल हमारे पास कुछ ज़्यादा ही हमारी आनी शुरू हो गई है, और इस मछली का नाम है सोल। ये कितनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 300 ग्राम, तकरीबन 1 पाव। और ये क्यूब में कटी हुई है, बोनलेस है। आप भी जब ये मछली बनाएंगे इसको जहन में रखिएगा कि बग़ैर कांटे की मछली इसमें इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जिस तरीके से उसको सर्व किया जाएगा और ख़ास तौर पे बच्चे खाएंगे तो उसमें बिल्कुल कांटे शांटे का सीन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मसला हो जाएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। हाँ, बल्कि 1 मिनट, ये हमारी पुदीने की चटनी और आ गई, तो हम इसमें शामिल कर देते हैं बस। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, पॉपकॉर्न चिकन तो हो गया तैयार, इसका सॉस भी तैयार हो गया। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और सॉरी, लॉलीपॉप चिकन। अब पॉपकॉर्न फ़िश आ गई, और पॉपकॉर्न फ़िश के लिए 2 काम करेंगे। ये चीज़ें हटा देते हैं। ये भी ऐसी मज़े की रेसिपीज़ होती है जब भी मैं बनाता हूँ ना, ये 2 स्टेप कुकिंग बेहतरीन, सबसे आसान तरीका। अभी हम रिसेंटली मसाला फेस्टिवल में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, और यही बात हम कर रहे थे कि टाइम का में आजकल बहुत ज़्यादा ख़वातीन बिज़ी होती हैं। अब ये जब मैं बात करता हूँ ना, बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरती है कि क्या करती है, सारा दिन बैठी रहती, टीवी देखती रहती, पता नहीं। होगी चंद कोई 1% होंगी यार, 99% तो मेरी यकीन है बहुत काम करती है, बहुत ज़्यादा करती है। अगर यकीन नहीं आ रहा है, उनका काम एक दिन लेकर देख ले, ट्राई करने। यानी एक 12 घंटे की, 24 घंटे की बिल्कुल ना कीजिएगा। 12 घंटे की ड्यूटी जो है, मर्द हजरात जिनको लगता है कि उनके ख़वातीन काम नहीं करती, चेंज करके जॉब देख लीजिएगा, आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा कि यार वाकई ऐसी बात है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर तो आप जीत गए, लेकिन मुझे लगता नहीं है।
ख़वातीन पे ड्यूटियाँ काम बहुत होते हैं, जिम्मेदारियाँ, वैरायटी ऑफ वर्क्स, तो ये रेसिपी जिंदाबाद बेहतरीन चलती हैं, जान छूट जाती है। 2 स्टेप, एक स्टेप है मैरिनेशन, दूसरे स्टेप पकाए, तीसरे स्टेप में आपको एक काम करना पड़ेगा, खाना, वो खा लीजिएगा। अच्छा जी, मछली यहाँ पे हमने ले ली और ये तकरीबन बोनलेस फिश है, एक पाव से थोड़ी ज़्यादा, 300 ग्राम आप एक पाव रखें तकरीबन। और इसमें हम शामिल करेंगे, कहाँ गया, लहसुन 3 से 4 जवे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च थोड़ी सी, 1 छोटा चाय का चम्मच, हल्दी थोड़ा सा, आधा चाय का चम्मच। ये बेसिकली देसी स्टाइल की पॉपकॉर्न फिश है, बिल्कुल देसी, अपना जो लोकल फ्लेवर है। और आप इसको तब्दील कर सकते हैं, गोरो वाला स्टाइल भी बना सकते हैं। इसमें एक और बड़े मज़े का चलेगा, इसमें अगर आप तिक्का मसाला डाल दें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैं क्योंकि जब कुकिंग स्टार्ट करता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ आइडियाज़ आते हैं कि अगर इसके साथ ऐसे किया जाए तो बेहतर होगा। तो इसको अगर आप चिकन टिक्का मसाला लगा दें, सीख कबाब मसाला लगा दें, बेहतरीन टेस्ट इसका आएगा। साथ में थोड़ा सा नींबू का रस, नमक और मैदा और कॉर्नफ्लावर, सॉरी हाँ कॉर्नफ्लावर है, ये इसमें शामिल किया। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे एक अदद पैन और इसमें शामिल करेंगे हम कुकिंग ऑयल, जब तक ये गर्म होगा, क्योंकि डीप फ्राइड डिश है। या आ गया इसमें तेल, बस। और जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है, हम जाते हैं ज़रा एक कॉलर की बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? खैरियत। आपका नाम, कहाँ से कॉल करिए? फ्रॉम कराची। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। जी हुकुम। आपको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट देना था कि आप बहुत लॉजिकल बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा डाइट के बारे में बताते हैं। Thank you. और न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक रिक्वेस्ट था कि आप टेस्टी डाइट फूड बताएं जो कि आराम से कंज्यूम भी हो जाए और कंसिस्टेंटली आप उस डाइट को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, मैं अभी आपको बल्कि इसका भी डिटेल बताता हूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं इन नियर फ्यूचर। 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, वो मैं भी आपको तफसील बताता हूँ क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, इंशाल्लाह 15 दिसंबर से हमारा प्लान है, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, अदरवाइज इंशाल्लाह नहीं होगा। कीटो डाइट के बारे में कर रहे हैं, और कीटो डाइट ही नहीं, सिर्फ हम आपको उस हफ्ते में कीटो डाइट में बेसिक्स भी है और एडवांस भी है, नहीं बिल्कुल बिगिनर जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं डाइट, और जो लोग आगे इसको एडवांस करना चाह रहे हैं मज़ीद काम, ये काम हम करेंगे। जिस तरह भी आप खातून कहती थी, देसी खाना हमारा फोकस ही है। अच्छा, होता क्या है, जब आप कीटो डाइट के बारे में सर्च करेंगे इंटरनेट पे या कुछ, मुझे लास्ट टाइम एक यहाँ पे वो जो एक्सरसाइज की जो छोटी जी 2-3-4 हफ्ते जो क्लासेस होती हैं, उसमें उन्होंने उनको पर्चा दे दिया था। पर्चा देते हैं कीटो डाइट का कि आप ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। तो अब भाई उसको मैं क्या करूं, जो खा सकते हैं उसको रेसिपीज़ कहाँ हैं। अच्छा, आप क्या करेंगे, नेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा रेसिपीज़ मिलेंगी, सब की सब गोरा फूड। हम चाह रहे हैं कि जो हम सुबह नाश्ता करते हैं जिस किस्म का पाकिस्तानी, दोपहर को जो खाना खाते हैं जिसमें दालें हों, सब्जियां जो हम जिस तरह खाते हैं, ये सारी चीज़ें, रात का खाना, ये हम कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश नहीं, इंशाल्लाह आपको ऐसा मेन्यू बना के देंगे ताकि आप इसको कीटो डाइट के उसूल को रखते हुए फिर हम इसको बनाएंगे, इनकी रेसिपीज़ को। और देसी भी होंगी, कॉन्टिनेंटल भी होगा, देसी ज़्यादा होगा, ठीक है। और आपको डाइट के बारे में थोड़ा सा तफसील बताएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। हमारे यहाँ असल में सबसे बड़ा मसला जब डाइटिंग की बात आती है, वज़न कम करने की, तो हमारे यहाँ एक फ़ैसला होता है, यार बस कल से डबल रोटी बंद, चावल बंद, चीनी बंद। ये जब आप जिस तरीके से चीज़ों को बंद करते हैं ना, इसी वजह से हमारी डाइट्स फेल हो जाती हैं, क्योंकि हम इनको लेते हैं वज़न कम करने के लिए। यानी आज आपने कोई कीटो डाइट स्टार्ट की, आपने 2-3 महीने 4 महीने मेहनत की, आपने मतलूबा वज़न कम भी कर लिया जितना आपको रिक्वायर्ड था, फिर क्या करेंगे? वापस रूटीन वही जो आप कर रहे थे वो तो गया। अगर वो करेंगे तो फिर चर्बी चढ़ जाएगी, तो फ़ायदा क्या हुआ 4 महीने अपने जिस्म को अजियत में रखने का। उसका फ़ायदा उसी सूरत है कि आप उसको कंटिन्यू करें, या फिर कोई ऐसा तरीक़ाकार निकालें जिसमें आप इसको लंबे अरसे तक चला सकें। फिश को जब तक मैं मिक्स कर रहा हूँ, हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, महबूब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप कैसी हैं, कौन है और कहाँ से? हाँ, साइमा नाम है मेरा, और पहले भी कई दफ़ा आपसे बात हो चुकी थी, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शो है आपका। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जी महबूब भाई, मुझे 2 बातें आपसे पूछनी है, जी, और मुझे लगता है कि ये सही वाली इंफॉर्मेशन आप ही दे सकते हैं। जी बताइए क्या। जी महबूब भाई, देखें, मेरा ताल्लुक KPK से है,
अच्छा अच्छा। और जी और हमारे यहाँ डिफरेंट किस्म के सर्दियों में साग खाए जाते हैं। बिल्कुल। जैसे जी ये डिफरेंट साग होते हैं जी। और उसमें स्पेशली एक तारे मीरे का साग भी होता है। कौन सा? तो तारा मीरा। ठीक है ठीक है ठीक। जी तो अब मुझे पूछना ये है कि क्या ये साग जो होते हैं ये सिर्फ टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही होते हैं या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं? एक तो ये चीज। जी और जी दूसरी ये चीज है कि मेरी बेटी है 14 इयर्स की। जी। वो बहुत वीक हो रही है, ब्लड की बहुत कमी हो रही है। मैं कुछ ऐसा पूछना चाह रही हूँ, मैं कॉल बंद करूंगी तो प्लीज मुझे बताइएगा कि डाइट में उनकी खुराक में ऐसी कौन सी चीजें दूं जिससे उनका ब्लड बने और उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। मुझे बताइएगा, आप डॉक्टर के पास लेके गई हैं, इसको कुछ बताया नहीं है? लेके गई। हो नहीं लेके गई। कमाल, आपको कैसे पता लगा खून कम है? वो बहुत पीली हो रही हैं और दुबली बहुत हो रही हैं। अल्लाह अकबर। मैं अभी आपको तफसील से बात करता हूँ अभी, ठीक है? ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो पहले तो मुझे एकदम अपनी बेगम याद आ गई। वो तो बच्चे को खांसी हो जाए ना, हल्का खांस दे, क्यों खांस रहे हो, क्या हो गया? फिर इतनी इन्वेस्टिगेशन होती है कि वो इंशाल्लाह अगला इस जन्म में तो नहीं खांसेगा दोबारा इंसान, मतलब दोबारा सोचेगा भी नहीं कि मैं क्यों खांसा था गलती से भी। तो आपको ऐसा भी ना बनाया, और जिस तरह आप है माशाल्लाह, ये भी ग्रेट आइडिया है। अगर बच्चे को आपको लग रहा है कि खून की कमी जो आपको लग रहा है कि है या पीला रंगत हो रही है, भाई अभी तक कैसे डॉक्टर के पास नहीं लेके गए आप यार? फ़ौरन हमारा काम देखिए, हम तो आपको खुराक के बारे में रेसिपी बताते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं, लेकिन ये जो आप बता रही हैं ये तो ज़रूर, इसको तो सबसे पहला काम ही अपनी करना है कि अपने डॉक्टर के पास लेके जाना है। जारी बात, इनके ब्लड टेस्ट हो, पता लगे कि इनको प्रॉब्लम क्या है। अगर वो खाना नहीं खा रही, वो एक अलग चीज़ है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं खा रही, तो फिर तो हर एक की सेहत ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर खाना खा रही और खाना नहीं भी खा रही, तो उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि इसको वीकनेस हो रही है, वीक होती जा रही है, एक दफ़ा टेस्ट कराने में हर्ज नहीं है। हाँ, ग़िज़ा के हवाले से जो बातें वो तो मैं अभी आपको सारी बता दूंगा कि आपने क्या करना है। दूसरा आपका सवाल था कि जी साग वगैरह जो हम बनाते हैं ये सेहत के ऑब्वियसली, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह साग पकाया जाता है ना, तो वो तो कुछ नहीं बचता, उसमें कुछ भी नहीं बचता। मैं पहले बोलता रहता था ना कि थोड़ा बहुत बच जाता है, आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। आपको पता है सलाद, जितने हरे पत्तों वाली सब्जियाँ ये ज़्यादातर अब जो ट्रेंड आए, ये पकाते नहीं। आपको पता है धोने से तक भी इसकी ग़िज़ायत कम हो जाती, काटने से इसकी ग़िज़ायत कम होती, ये इतना नाजुक सब्ज़ी है। ये पकाने तो लाइक, मतलब पकाएं इसको, हम पकाते हैं ना शो में 15 मिनट 5 मिनट पकाते हैं, 6 मिनट पकाते हैं, ये भी ज़्यादती है इसके साथ। लेकिन हमारे जो आमतौर पे सब्जियों को पकाते हैं वो तो उसकी बनाओ फाए आधा घंटा करते हैं, उसमें आप कुछ नहीं बचता ग़िज़ाइयत के हवाले से। और हरे पत्तों वाली सब्जियों में सबसे जो सेहत के हवाले से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं उसको, ये कोई भी सब्ज़ी आप ले लें जिसके हरे पत्ते हो, जिस तरह हरा प्याज था, जिस तरह पालक है, जिस तरह धनिया पुदीना भी है, जिस तरह कड़ी पत्ता, ये भी पत्ते हैं सारे, और इसके अलावा सलाद पत्ता है, ये सारे के सारे जो भी ग्रीन लीफी पत्तों वाली सब्जियां हैं, साग है सारे, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन उसी सूरत है कि इसको आप कम से कम पकाएं। ज़्यादा पकाएंगे तो उसकी ग़िज़ायत आपको नहीं मिलेगी, फाइबर मिलेगा भूसी, अदरवाइज़ का सेहत के हवाले से आपको फ़ायदा नहीं देगा। अच्छा जी, ये चिकन के पीसेस को हमने मैरिनेट किया था, इसको हम पहले अंडे में डिप किया और इसके बाद इसको ब्रेड क्रम बस, और डबल कोटिंग करना चाह रहे हैं तो फिर वही दोबारा अंडा, फिर दोबारा ब्रेड क्रम को कोट किया, थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रेड क्रम इस तरह दबा देंगे, और इसके बाद देखें ये पीस निकल आया, हल्का सा इसको झाड़ के ना ये पीस इसका आ गया। बस सिंपल एक एक करके इसको कोट करते जाएंगे और रखते जाएंगे, और वापस आएंगे, थोड़ा सा मज़ीद रेसिपी भी डिस्कशन करेंगे साथ में। जो हम अपना वीक स्टार्ट कर रहे हैं डाइट मेन्यू का या वेट लॉस का, उसके बारे में मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। कहीं जाएगा विराट। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, और ये मछली दे दो भाई, माजिद भाई अगर जितनी हो गई। अच्छा खैर अभी तो कम ही हुई। चलो मछली को बेसिकली हमने पहले अंडे से कोट करना था, फिर ब्रेड क्रम्ब से। अच्छा अब हम आ जाते हैं ज़रा इसकी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले तो आ जाए हम हेल्थ के हवाले से बात कर लें। ये तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट जो है, ये हर दवाई, आप बड़े बड़े अमराज की दवाइयाँ जो हैं एक दूसरे को ऐसे बांटते हैं, इस तरह टॉफ़ियाँ। ओके क्या हो, अरे अच्छा आपको ये बीमारी है, दिल के रगे बंदे हो, मसला नहीं, मेरे पास दवाई है। हाँ मेरे उनको भी हुआ था, मैंने दे दी। ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ की भी दवाई हमारे डब्बों में मौजूद होती है घर में, जो हर एक घर में होता है ना, आपको पता है गोलियों का। तो एक तो सेल्फ मेडिकेशन जो है, सर दर्द और ये बेसिक में भी कोशिश ना करें। फिर अगर चले आप कहते हैं नहीं यार अब हर सर दर्द के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, लेकिन दूसरे को मशवरे ना दें। दूसरा डाइट, वज़न कम करने के हवाले से हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है। मैं अभी लास्ट टाइम कोई खातून जो
तकरीबन 2-3 साल पहले मैं जानता हूँ, हमारे साथ काम करती थी। वो एयरपोर्ट पे है, मुझे मैं पहचाना नहीं, और बिल्कुल इतना वज़न कम किया था और इतना अचानक किया। तो उन्होंने कहा जी मैंने 3 महीने में तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 15 या पता नहीं इतना केजी या 12 केजी का कम किया था 3 महीने में, और बड़े फ़ख्र से बता रही थी। और वो ये जहाँ भी जाएंगी ना, जो भी पूछेगा तो बोलेगा क्या किया था। अब इन्होंने अगर उनको बोल दिया ना कि भाई ये दवाई आप पिए और आप ठीक हो जाए, आपका वज़न कम हो जाएगा, दूसरे ने सोचना भी नहीं, जाके काउंटर से दवाई मंगवाएगा, पिएगा और बस फिर या दवाई बच जाएगी या बंदा बच जाएगा। मतलब कोई एक ही चीज़ बचेगी इसमें। ये बड़ा डेंजरस है। एक दूसरे को सजेस्ट ना करें, मशवरे इस तरह के ना दें। और दूसरा डाइट के हवाले से जो मैं आपको बता रहा था, ये एक कीटो डाइट हम जब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह आपको वज़न कम करने के हवाले से और बहुत सारे मुफीद मशवरे देंगे। सिर्फ ये डाइट नहीं, इसके अलावा भी और बहुत सारे डाइट के अलावा, इस डाइट के अलावा भी आपको तरीके बताएंगे। एक ही तरीका है इन सब डाइट्स को फॉलो करने का। आपने कभी अगर किताब में पढ़ा, वो बोलेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी आपकी ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है उसमें आपने तब्दीली लेके आनी है। अच्छा, होता क्या है, कोई भी तब्दीली आप फॉर एग्जांपल आप चीनी ज़्यादा खाते हैं, ठीक है ना, आपको चाय में समझ लें कि 2 चम्मच डालते हैं। अब इसको कैसे कम किया जाए? हमारे यहाँ जो राइज तरीका है वो ये कि कल सुबह से, यानी आज शाम से अगर आपने डिसाइड कर लिया कल सुबह से अब चाय हम फीकी पियेंगे 100%, 2 टीस्पून से 0 पे आ गए। ये तो उस सूरत करते हैं जब डॉक्टर आपको बोल दे कि चीनी आपके लिए आज से जहर है, तो मजबूरी है भाई, अदरवाइज़ तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको आप कट डाउन करें। कट डाउन से मुराद 2 चाय के चम्मच अगर आप चीनी डालते हैं, इसको 1.25 चाय के चम्मच कर दें 5-10 दिन के लिए। ये जब आहिस्ता आहिस्ता कर उसको आप टेपर डाउन करेंगे ना, फिर कोई 10-15 दिन बाद फिर आप इसको 1.5 चम्मच कर दें, फिर 10 दिन बाद आप इसको 1.25 चम्मच कर दें, फिर 1 चम्मच कर दें, फिर पौना, फिर आधा, इस तरह पीछे जाएं। और इसको तकरीबन कहते हैं कि जी आदत बदलने के लिए कोई भी आपको 100 दिन दरकार होते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जी इतना टाइम आपको दरकार होता है। 100 दिन से मुराद तकरीबन 3.5 महीने। तो आप जो भी चेंज लेके आ रहे हैं, ये मैं आपको इसका अपनी ज़ाती तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ये मीठे खाने का बहुत शौक़ था मुझे, और ये इसी तरह ट्रिकल डाउन करके ही कम हुआ, अदरवाइज़ तो कम नहीं हो सकता। आज मैं अगर वो बोलते हैं ना मीठा बंद कर दो, मीठा बंद कर दो, आपने मीठा बंद किया, रोटी चावल बंद कर दिया। आज ये रोटी चावल आपने आज तो शुरू ही किया था, तो आप पिछले 10, 15, 20 साल से खा रहे हैं। अचानक बंद करेंगे, कुछ ही दिन करेंगे, फिर आप जब इसको छोड़ेंगे वापस स्टार्ट करेंगे, फिर वही हो गया जैसे पहले हो रहा था, चर्बी चढ़ जाएगी। हमारे साथ कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं भाई? ओ खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, और बहुत अच्छी टिप्स बता रहे हैं। वाकई बिल्कुल सही बात है, आप जो बताते हैं बिल्कुल फैक्ट होता है। तो ये कोई और सजेशन हमें नहीं दे सकता जिस तरह आप बताते हैं। हाँ, और मेरे घर में एक ट्रेजेडी हुई है, दोनों बच्चों को मेरे जॉन्डिस हो गया है, तो प्लीज उसका कुछ गाइड कर दीजिएगा मुझे। ओहो, कितनी एज इसकी? 20+ है। 20+ ऊपर है। हाँ, 30? 20+ अच्छा। और क्या उसको कहते हैं, कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हो गए। अभी कुछ असर कम हुआ है? अभी बहुत ज़्यादा पी ले? थोड़ा सा हुआ है, लेकिन डॉक्टर यही कह रहे हैं कि ड्रिप लगाओ या मुंह से लिक्विड दो आना से एडमिट होना। अच्छा। अभी डाइट तो आपको पता है ना? डाइट तो आपको पता है ना? ऑयली स्पाइसी खाना कुछ भी आप दे नहीं सकते इनको। खुद अंडा, मछली, मुर्गी एक मना किया है, कोई कह रहा खाओ। नहीं, प्रोटीन भी आप कोई सी चीज़ जो आपकी इनके जिगर पे दबाव डालती हो वो आप नहीं दे सकते। दालें भी होती है, दालों में भी प्रोटीन्स है ना, दाल भी दे सकते हैं, लेकिन गोश्त तो बिल्कुल बंद, और ऑयली और मिर्ची वाली खाने नहीं खाएंगे, तेल बिल्कुल कम करेंगे बिल्कुल। फिर थोड़े दिन जरा आप जॉन्डिस, क्योंकि ये आपका जो इनका जो लिवर है ना कलेजी, ये इस पर ये इसका असर आया हुआ है। अगर आप मज़ीद काम उस कलेजी में डालेंगे तो उससे इफेक्ट होगा, ठीक है ना। मैं आपको और चीज़ें बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जॉन्डिस ये हमारे यहाँ वबाए अमराज, जिस तरह अभी ये मौसम आ गया और ये मच्छर लाहौर में, और अब तो हर मच्छर आपके करीब आता है ना, इतना मशकूक लगता है। पहले तो डेंगू कम था ना, मतलब तो अगर 100 मच्छर हैं उसमें से 5-10 से बंदे को डर लगता है कि 5 इसमें डेंगू वाले होंगे, 95। अब तो 100 के 100 मशकूक हो गए। मच्छर करीब आता है, पहले अब यकीन हो जाता है कि डेंगू है बस। तो ये तो मच्छर से बचें, कोशिश करें, क्योंकि इससे फिर मलेरिया, ये इस तरह की बीमारियाँ, और डेंगू अगर हो गया, उसके साथ साथ टाइफाइड और ये हेपेटाइटिस जो है, ये टिपिकल जो ज़्यादातर होता है लोगों को, ये बाज़ार के खानों से होता है, और बच्चों को ख़ास तौर पे, बड़ों को भी इससे दूर रखिए। इसका एक ही इलाज है, और वो है कि आप कम से कम लाइट से लाइट डाइट लें, जिसमें लिक्विड हो, सब्जियां हों या दालें हों। गोश्त बिल्कुल नहीं लेंगे, मुर्गन खाने नहीं लेंगे, स्पाइसी फूड नहीं लेंगे,
और ये चीज़ें भी जो है मुनासिब मिक़दार में खाएंगे, बहुत नहीं खाएंगे। ये जहन में रखिएगा, ये जो हम सांस लेते हैं ना, इसके अलावा बाकी हर चीज़ जो आपकी जिस्म में जा रही है, पानी तक भी, इसका लिवर से ताल्लुक़ है। आपका जो लिवर है ये 500 मुख्तलिफ काम करता है आपकी जिस्म के, 500 मुख्तलिफ फंक्शन। इसी वजह से इसको हमारे जिस्म की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि सारे ज़्यादातर काम ये करता है। और ये इसका सेहतमंद होना इंतहाई ज़रूरी है। जॉन्डिस में या पीलिया में ये इससे इफ़ेक्ट होता है, और आपका चाहिए कि इसमें जितनी एहतियात कर लें, जल्दी रिकवर भी करेंगे ग़िज़ा की वजह से, ताकि लिवर पे कम से कम बोझ पड़े, क्योंकि लिवर तो हर चीज़ को प्रोसेस कर रहा है ना। आपकी जिस्म में कोई भी चीज़ जा रही है उसको प्रोसेस करेगा लिवर। तो ग़िज़ा कम खाएँ और मुरगन ना हो, और प्रोटीन कम हो। प्रोटीन जिसमें गोश्त में बहुत प्रोटीन है, दालों में भी थोड़ा बहुत है, गोश्त में बहुत ज़्यादा, तो गोश्त तो बिल्कुल नहीं खाएं। अच्छा जी, और ये जब डाइट शुरू होगी ना, फिर हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे किया जाए। आमतौर पर मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आप कोई भी डाइट शुरू कर रहे हैं तो उस डाइट का तरीका एक ही है, और वो तरीका ये है कि आप सिंपली इसको जो फॉलो करेंगे, आप जहन में रखिएगा कि आपने इसको तकरीबन 100 दिन तक चलाए रखना है, 3 साढ़े 3 महीने तक, ताकि और फिर जब आपकी डाइटिंग ख़त्म हो जाए, सो कॉल्ड, मैं इसको डाइटिंग नहीं कहता, मैं इसको हेल्दी लाइफस्टाइल कहता हूँ, क्योंकि डाइटिंग एकदम लगता है ना तो लफ्ज़ मुझे फ़ील होता है कि इसकी ऐसी फीलिंग आती है जिस तरह हमने कोई काम करना है बस कुछ दिनों के लिए, ये 3 महीने में निकाल लूँ इस डाइट पे, इंशाल्लाह मेरा वज़न कम हो जाएगा। मैं फिर आप देखिएगा मैं कैसे वज़न दोबारा बढ़ा के दिखाता हूँ। वज़न बढ़ जाएगा, क्या करेंगे, क्योंकि 3 साढ़े 3 4 महीने अगर अभी डाइट करते हैं, वापस उसी रूटीन पे आएंगे, फिर वापस वज़न बढ़ेगा। लिहाजा जो लाइफस्टाइल चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, यानी चीनी आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे ना, जिस तरह भी मैं मीठा अब नहीं खा सकता, बहुत कम। ये चाय पड़ी हुई है, इसमें अगर आधा चाय का चम्मच चीनी डालते हैं, अगर 1 से सवा डेढ़ हो गया ना, 1 भी हो गया, ये चाय में पी नहीं सकता। पहले मैं मिठाइयाँ से खाता था, जिस तरह चूंटी, तो सुबह शाम लगा रहता था, मतलब टॉफ़ी भी, चॉकलेट भी, केक भी, मिठाई भी, बिस्किट भी, कुछ नहीं छोड़ता था। अब नहीं खा सकता। या आहिस्ता आहिस्ता बंद करें। जिन लोग नमक ज़्यादा खाते हैं उनको भी चाहिए कि नमक को भी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कम करें, बंद ना करें अचानक। ये नहीं, मछली को, पॉपकॉर्न फिश को हम एक एक करके फ्राई करेंगे, और बस सिंपल काम। ये तो बहुत ईजी रेसिपी है, और ये बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। स्कूल के लंच बॉक्स में दे, बेहतरीन है। बच्चों को ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बने हुए हैं ना कि जो अरे हमारे यहाँ तो बच्चे भाई फार्मी चिकन के अलावा और कुछ खाते नहीं, ये हमने बोला, बच्चों ने सुना, उन्होंने कहा लो जी ये तो ओके हो गया मामला। ये आहिस्ता आहिस्ता करके खाते हैं। ज़ाहिर बात है आजकल जो है मुर्गी के अलावा बहुत मुश्किल हो जाती है सब्जियां दालें खिलाना, लेकिन कभी कभार खिलाने में, ख़ास तौर पर मछली तो सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो ये सीज़न भी आया हुआ है, और इसमें कोशिश करें कि ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। महंगी मछली, हमें लगता है शायद कि महंगी मछली मज़े की होती है, ऐसा नहीं है। कोई भी मछली जो ताज़ा होगी वो मज़े की है बस, और बासी होगी तो महंगी से महंगी तरीन मछली होगी तब भी किसी काम की नहीं है। ये नहीं, जिसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, और जब भी डीप फ्राई फूड करेंगे तो इसको ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि हम निकालेंगे किसी किचन अब्जॉर्बेंट पेपर पे, ताकि इसका एक्सेस तेल निकल जाए। दूसरा, तेल के हवाले से आपको बताते चले, बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के कुकिंग ऑयल है, बल्कि पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में इतनी कंपनियाँ कुकिंग ऑयल की दुनिया में इतनी नहीं होंगी, पता नहीं कितने 100 प्लस है। और आए दिन आप देखते हैं अखबारों में आता है कि फ़लाँ कंपनी के तेल नाक़िस करार दे के उनको बंद कर दिया, पता नहीं क्या किया, फिर शायद दोबारा शुरू हो जाते हैं। लिहाजा इसका जो तेल की जो कौन से किस्म का तेल इस्तेमाल करें ये बड़ा अहम। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं। ये फ्राई होके एक करके निकालेंगे, फिर हमारा एग मैकरोनी सैलेड बनना है, कहीं जाकर ब्रेक पैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये मछली का आखिरी फेरा चल रहा है, ये भी फ्राई होकर निकाल लेंगे। बस ये जहन में रखिएगा, जो भी डाइट हम फॉलो करते हैं, मैं इसको डाइट का नाम इसलिए नहीं देता कि मैं खुद अगर डाइटिंग शुरू कर दूंगा ना, और उसको मैं बोलूँगा मैं डाइट पे हूँ, तो ये मुझे वैसे ही बीमार कर देगा ज़ाती तौर पर। मैं समझता हूँ कि डाइट का जो लफ्ज़ है ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसको आप बोलेंगे जी वज़न कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल की कोशिश कर रहा हूँ, और जो भी तब्दीली लेके आ रही है, जो भी डाइट फॉलो करें, कीटो है या कोई सी हो, ये जहन में रखिएगा कि इन्हीं डाइट्स को अपने आगे जाके पूरी ज़िंदगी करना है, तो आपको वज़न कम रहेगा। अगर आपने आज 3 महीने के लिए डाइटिंग की, आपको वज़न कम हो गया, उसके बाद क्या प्रोग्राम है आपका? एहतियात अगर आप करेंगे तो आपको वज़न कंट्रोल में रहेगा। अगर आप समझते हैं कि जी 3 महीने मैंने ये रोटी बंद करके, चावल चीनी बंद करके मैंने बड़ा तीर मारा और फिर मेरा वज़न कम हो गया, और बाद में मैंने कहा यार अब कोई मसला नहीं है क्योंकि वज़न कम हो चुका है, लिहाजा मैं खाना शुरू कर दूँ, थोड़ा सा कम खा लूँगा लेकिन वज़न तो बढ़ेगा। सो इसका एक ही हल है परमानेंट, और परमानेंट हल ये है कि जो भी आप अपने प्रोग्राम में तब्दीली लेके आ रहे हैं वो आप जहन में रखिएगा कि आपने इसको परमानेंट करना है, और ये इधर उधर की सुनी सुनाई डाइट्स पे अमल ना करें।
ये जो वज़न कम करने का मैंने आपको बताया ना, खातून का, वो जिस तरह उन्होंने वज़न कम किया, हर एक पूछता है उससे ये क्या किया। अब उन्होंने अगर बोल दिया ना कि जी फ़लाँ जगह पे एक दवाई मिलती है, वो लोग सोचेंगे थोड़ा कि दवाई ठीक है नहीं है क्या है, ठग से ख़रीदेंगे और शुरू कर देंगे। लिहाजा इस तरह की डाइट्स तो बिल्कुल फॉलो ना करें, और जो भी डाइट आप फॉलो करें इसमें ज़हन में रखिएगा कि आपने इसको कोशिश करना है कि कहीं किसी हद तक आप इसको परमानेंट यानी हमेशा के लिए अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। ले जी, मछली होगी तैयार, और इसके साथ मैंने अभी सोचा कि क्यों ना इसका मछली के साथ सॉस तो बड़ा ज़रूरी है, तो मैं इसका आपको क्विक एक सॉस भी बनाना सिखाऊंगा। और उसको बनाने की रेसिपी क्या है, वो रेसिपी ये है कि अलमारी खोलें और अलमारी में आपको जो भी चीज़ नज़र आ रही है सॉस वगैरह, उसको 2-3 मिक्स करके सर्व कर दें। मेरे पास यहाँ अलमारी है, बहुत सॉसेज है मेरे पास, मैं बहुत खुद कफील हो गया हूँ, आज ही हुआ हूँ, मुझे पता नहीं था अलमारी में बहुत सारे सॉसेज पड़े थे, मैं आई डोंट नो, पता नहीं, इन्होंने याद भी नहीं दिलाया। खैर अभी देख लिए मैंने, अब मैं इंशाल्लाह मैं इनका सब काम तमाम कर दूँगा। अभी आपको बड़े मज़े के सॉसेज बनाना सिखाऊंगा। सॉस बनाने के लिए हमेशा जहन में रखिएगा, कोई साइंस नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं तो आम तौर पे फ्रिज में फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मेयोनीज पड़ा है, उसमें कोई चिली गार्लिक डाल दें, ये भी एक सॉस बन गया, केचप डाल दें, फिर और बहुत सारे मस्टर्ड सॉस आता है, हनी सॉस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ऑयस्टर सॉस है, सोया सॉस है। इसके साथ आप किसी भी मेयोनीज के साथ या उन सॉसेस को 2-3 को मिक्स करके फ़िश के साथ सर्व कर ले। वैसे फ़िश के साथ जो है ये मेयोनीज बेस्ड सॉस, जिस तरह टाटर सॉस है, यानी टाटर सॉस बेसिकली मेयोनीज है, और उसमें चॉप किए हुए अचारी खीरे हैं, सिरके वाले खीरे, जिसमें खीरा हो गया, हरी मिर्च भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ये इसमें मिक्स किया जाता है। ये सबसे बेस्ट सॉस है मछली के साथ सर्व करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉसेज भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आ जाएंगे, हमारा यहाँ पे सैलेड बनने जा रहा है, और सैलेड के लिए हम फिर यही करेंगे, इसमें हम चिकन फ्राइज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चिकन फ्राइज़ के लिए यहाँ पे हम, बल्कि फ्राई पैन छोटा है, मैं थोड़ा सा ज़रा, हाँ ये हम सॉस पैन ले लेते हैं। अच्छा, सॉस पैन का फ़ायदा क्या है कि ये चूँकि इसका घेरा छोटा है और थोड़ी डेप्थ ज़्यादा है, तो इसमें हमारा तेल ज़ाया कम होगा। अदरवाइज़ अगर हम बड़ा पैन ले लेंगे तो इतना सारा इसमें तेल लग जाएगा कि वो तेल बाद में आपको पता है कि फिर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। और ख़ास अभी जो मछली वाला ऑयल है, ये हम इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे क्योंकि मछली का जायका इसमें आ गया है, खुशबू आ गई है, और इस तेल को भी ऐसे नहीं छोड़ना है। अगर इसमें कोई कचरे वगैरह पड़े, जिस तरह अभी हमने ब्रेड क्रम्स इसके पड़े रहेंगे, अगर ये इसमें पड़े रहेंगे और आपने रख दिया इसको आगे के इस्तेमाल के लिए, तो ये तेल को ख़राब कर देगा। लिहाजा इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद छन्ने से इसको छान ले, बस सिंपल। ये देखिए मैं आपको दिखा भी दूँ, आपने सिंपल थोड़ा सा ऑयल ठंडा हुआ, इसके बाद आपने सिंपल कोई चाय का छन्ना लिया, थोड़ा बारीक छन्नी वाला, और ये सिंपल बस ये इसको छानने के बाद रख दें, थोड़ी देर ठंडा हो जाए, और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें। कचरा जो इसमें पड़ा हुआ है, ये छोटे छोटे पीसेस ब्रेड क्रम्ब के, ये इसको ख़राब करता है। लिहाजा इसको छानने के बाद बस इसको थोड़ी देर के लिए रख दें, जैसे ठंडा हो गया फिर आप इस्तेमाल करें। और दूसरा, चूँकि इसमें हमने मछली फ्राई की है, मछली का जायका थोड़ा ज़रा खुशबू तेज़ होती है, तो हम ये तेल इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ्रेश ऑयल ही इस्तेमाल करेंगे ताकि उसका स्मेल ना आ जाए। ये लीजिए, और इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं चिकन फ्राइज़। आप इसमें मोनसलवा की चिकन टिक्का बोटी है, चीज़ बॉल्स हैं, बहुत सारी इनकी इस तरह की आइटम्स हैं, कोई सी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बहुत मज़े की रेसिपीज़, और जायका बड़ा अच्छा है। मतलब इस तरह की कंपनी के बहुत सारे और ब्रांड भी मार्केट में आपको मिलेंगे, लेकिन इनकी रेसिपीज़ की एक तो क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, ये बहुत बड़ा कमाल है कि एक ही जैसी प्रोडक्ट हर वक्त प्रोड्यूस करना, और सिर्फ ये नहीं कि देखने में ऐसी लगे कि बिल्कुल पिछली जैसी है, खाने में भी वैसी लगे, जायके में भी वैसी लगे, तो फिर बात बनती है। और यहाँ पे हम ये स्पाइडर वेब चम्मच लेके, इसका भी मैंने आपको लास्ट टाइम तरीका बताया था कि वैसे तो हम एक एक करके पीस इसमें ऐसे ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये तेल उछलेगा और हाथ जलने का खदशा है। लिहाजा इसका सबसे आसान तरीका ये है, और फ्रोज़न फ्राई करना है, ठीक है ना, निकाल के डिफ्रॉस्ट नहीं करना है। बस इसको आपने लिया, ये देखिए सारे इसमें फ्राइज़ रखी, और इस चम्मच का फ़ायदा ये है कि जो एक्सेस पहले थोड़ा सा कहीं ब्रेड क्रम्ब होगा वो निकल जाए, और उसके बाद ये सारा का सारा अपने फ्राइज़ रख के इसमें डाल देंगे सिंपल, तो एक साथ डल जाएगा। अभी थोड़ा सा तेल गर्म होने दें, फिर हम इसमें शामिल करेंगे। ये एक दफ़ा हो गया, फिर हमारा काम बहुत आसान है, सिंपल पास्ता बॉयल्ड है, मैक्रोनी, एल्बो मैक्रोनी हम इसमें शामिल कर रहे हैं, अंडे हैं, और मेयोनीज़ बेस्ड सैलेड है, साथ में मस्टर्ड पेस्ट, काली मिर्च और नमक। और इसी को आप थोड़ा अगर हेल्दी वर्जन बनाना चाह रहे हैं तो फिर ये सारी चीज़ें डालें माँ सिवाय मेयोनीज़ के,
और मेयोनीज़ की जगह आप सिंपल इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल अगर थोड़ा सा डाल दें ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस चलिए, जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है और हम आ जाते हैं यहाँ पे, बल्कि उसको ऐड पे कर देते हैं। ऑयल गर्म हो गया, चलें ये अब इसको हमने तेज़ आंच पे तकरीबन कोई 5 मिनट फ्राई होगा। 5 मिनट फ्राई होने के बाद निकल आएगा और फिर हम इसको सैलेड में यूज़ करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे। जी वापस आ गए और ये भाई नाम नहीं लिखा किसी ने हमें, ये है बेसिकली पता नहीं कौन है, इकबाल टाउन, इकबाल पार्क, कैंट, लाहौर, ठीक है, न्यू इकबाल पार्क। ये उन्होंने खातून ने क्वेश्चन बना के भेजा है। आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बेहतरीन ना, कहाँ गया ये ले, थैंक यू सो मच। गुमनाम खातून या मर्द, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी तकलीफ़ की नाम पता लग जाता तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी मैं कुछ कोशिश करता हूँ शायद कहीं से पता लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ। साथ में हमारे और बहुत सारे गेस्ट थे। एक खातून थी जिन्होंने कोई मग दिया था, उनका भी नाम भी मुझे पता नहीं, नाम पता लगता है, पर उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। उसके अलावा मेरे बहुत चहीते पुराने और बड़े अच्छे दोस्त फरहाना और मौज़म, उनका बहुत शुक्रिया। हमेशा वो तो फिक्स कर दिया उन्होंने, जब भी जाता हूँ उन्होंने बस आएंगे और थेले साथ में होंगे बस। हलीम उनकी बेहतरीन, वो घर से बना के लाई थी, अमेजिंग हलीम। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जब तक ये फ्राई हो रहा है और सिंपल इनको फ्राई करके थोड़ा सा ज़रा ऐसे कोशिश करेंगे कि इसको पेपर पे निकाल के थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि सैलेड में है मेयोनीज़। अगर आपने गर्मा गर्म ये चिकन फ्राइज़ में शामिल कर दी तो मेयोनीज़ पिघल जाएगा। इस वजह से इसको आपने ज़रूरी कोशिश करना है कि फ्राई करके निकाल के थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। जब तक सैलेड के लिए एक बॉल ले लिया और बॉल में हमने शामिल करना है सबसे पहले तो पास्ता। ये हम एल्बो मैकरोनी इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि कॉमन यही इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको इसमें पास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। शेल है, एल्बो है, बिग एल्बो, स्मॉल एल्बो, मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स एंड साइज़ में। पेने पास्ता है, वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीजिए, पास्ता इसमें शामिल किया और इसको रख देते हैं एक तरफ को। साथ में इसमें शामिल हो जाएगा मेयोनीज़। मेयोनीज़ की मिक़दार थोड़ी सी कम रखिएगा, ज़्यादा ना हो जाए। हमारे यहाँ आमतौर पर मेयोनीज़ बेस्ड सैलेड जो होते हैं इसमें हम दबा के मेयोनीज़ डालते हैं कि जितना डालोगे उतना मीठा होगा मेयोनीज़, लेकिन सेहत के हवाले से भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए। इसमें मेयोनीज़ डाल दिया, साथ में इसमें आ गया मस्टर्ड पेस्ट। ये मैं कोशिश करता हूँ कि इम्पोर्टेड इस्तेमाल करूँ। देसी जो मस्टर्ड पेस्ट है भी बन तो रहा है, अच्छा है, बुरा नहीं, ऐसा नहीं है। और ये वाला जो मेयोनीज़ इम्पोर्टेड, ये चलता बहुत है। मतलब ये जो एक बॉटल आप ले लें तो आपका अगर बहुत इस्तेमाल नहीं है तो 5-6 महीने आराम से आपका निकाल लेगा। ये नहीं, वापस आते हैं यहाँ पे और इसको ज़रा एक दफ़ा और टर्न कर लेते हैं और इसके बाद ये चिकन फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, इसमें हमने थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, बस ये शामिल किया, दैट्स इट। और इसको फिर हमने मिक्स करना है। चिकन फ्राइज़ का इंतज़ार करेंगे, चिकन फ्राइज़ डलेंगी, साथ में उबले हुए अंडे वो हम स्लाइस करके आखिर में शामिल करेंगे। ये लें, ये आ गई चिकन फ्राइज़। बस इसको निकाला, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इन द मीन टाइम हम करेंगे ये कि मैंने सॉस निकाला था ना, कहाँ गया, हाँ पड़ा हुआ है। सोया सॉस मिल जाएगा, हाँ सोया सॉस दे दें और थोड़ा अदरक दे दें। अदरक है पिसा हुआ, चलो भाई काम हो गया मेरा। आज आपको बड़ा मज़े का एक डिफरेंट जैपनीज़ डिपिंग सॉस बनाने सिखाऊंगा जो हम फ्राइड फ़िश के साथ सर्व करेंगे, पॉपकॉर्न फ़िश के साथ। बहुत मज़े का सॉस है और बनाना इसको बहुत आसान है। जैसे ही मेरे पास मेयोनीज़ आता है, मेयोनीज़ आ चुका है, थोड़ा सा हम सोया सॉस लेंगे और थोड़ा सा पिसा हुआ अदरक, बस ये लीजिए, ये हमने इसमें मिक्स कर लिया। पास्ता थोड़ा सा और शामिल कर देंगे, ये नहीं। और इसके बाद मिक़दार में आपको बताता चलूँ पहले कि हमने क्या क्या चीज़ कितनी इस्तेमाल की। कहाँ गया, एक मैकरोनी सैलेड पास्ता, इसका तकरीबन 2 कप है। और चिकन फ्राइज़ हमने मोंसेरेला की इस्तेमाल की, पूरा एक पैकेट इस्तेमाल किया। नमक 1 चौथाई चाय का चम्मच है, उबले अंडे 4 अदद हैं, काली मिर्च थोड़ी सी, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चम्मच, मेयोनीज़ 1 कप। ये शामिल करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा मिक्स किया। अब हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे कि चिकन फ्राइज़ थोड़ी सी ठंडी हो जाएँ
फिर हम इसके शामिल करेंगे, साथ में हम इसमें शामिल करेंगे ये उबले हुए अंडे बस, और आज की हमारी रेसिपीज हो जाएंगी रेडी। और ये एक बॉल ले लेते हैं, इसमें हम शामिल कर रहे हैं मेयोनीज़। ये बेसिकली पॉपकॉर्न फिश के लिए, ठीक है ना। तो इसमें मेयोनीज़ आ गया और बाकी चीज़ें अब जैसी आती हैं फिर मैं शामिल करता हूँ। थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। काम हमारा हो गया सारा रेडी, कंप्लीट हो गया। बस सिर्फ इसमें हमने फ्राइज़ को ठंडा करके शामिल करना है और अंडे, और इस सॉस के लिए मैं सोया सॉस और थोड़ा सा पिसा हुआ अदरक बस ये शामिल करेंगे तो हमारा सॉस भी रेडी हो जाएगा। जगह जब तक क्लियर कर लेते हैं। और ये नीचे दैट्स इट। चलिए सोया सॉस आ गया भाई, नहीं और चलिए कोई मसला नहीं। तो आज की रेसिपीज़ आपने देखी, इजी मैंने कोशिश की कि एक तो थोड़ी वैरायटी हो जाए, दूसरा कोशिश करेंगे कि आसान रेसिपीज हो, जितना जल्दी टाइम बन सके उतना बेहतर है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा, बी राइट बैक। चिकन लॉलीपॉप्स, अज्जा चिकन ब्रेस्ट बगैर स्किन 2 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, दूध 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी, तेल 3 खाने के चमचे, स्क्वेयर्स 8 अदद। हर्ब म्यूनीस बनाने के लिए म्यूनीस 6 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज आधा खाने के चमचा, कटे पार्सले आधा खाने के चमचा, कटे बैसल आधा खाने के चमचा, मिंट सॉस आधा खाने का चमचा। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट लंबाई में काटकर नमक और काली मिर्च लगाएं और मैदे में रोल कर लें। प्याले में दूध और अंडा अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें चिकन डिप करके रोल करें। पैन में दरमियानी आंच पर तेल गर्म करके चिकन मुकम्मल तैयार होने तक पकाएं। अब इसमें 3 खाने के चमचे तेल डाल दें। लॉलीपॉप्स बनाने के लिए चिकन स्ट्रिप्स स्क्योर पर लगाकर एक तरफ रख दें। हर्ब म्यूनीस बनाने के लिए हर्ब्स काट लें। बड़े प्याले में हर्ब्स और म्यूनीस मिलाकर ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब चिकन लॉलीपॉप्स म्यूनीस के साथ सर्व करें। एग मैकरोनी सैलेड, अज्जा चिकन फ्राइज 1 पैकेट, एल्बो मैकरोनी 2 कप, अंडे उबले 4 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, मस्टर्ड 2 खाने के चमचे, मेयोनीज 1 कप। तरकीब: तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिलाकर सर्व करें। पॉपकॉर्न फिश मैरिनेशन के लिए अज्जा: बोनलेस फिश क्यूब्स में कटी 300 ग्राम, लहसुन 3 से 4 जवे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नींबू का रस आधा लीमू का, नमक 1 चाय का चमचा। क्रस्ट के लिए अज्जा: कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, पिटा हुआ अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। तरकीब: पहले मछली को छोटे क्यूब्स में काट लें। अब उन पर लहसुन, काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक और लीमू का रस लगाकर 15 मिनट रख दें। फिर इनमें कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लें। इसके बाद ब्रेड क्रम्स में 1 चाय का चमचा काली मिर्च डाल दें। अब एक अंडा फेंट लें। फिर मछली के क्यूब्स को पहले अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करें। उसके बाद दोबारा अंडे और फिर ब्रेड क्रम्स में डिप कर लें और 4 से 5 मिनट फ्राई करके सर्व करें। एग मैकरोनी सैलेड, अज्जा चिकन फ्राइज 1 पैकेट, एल्बो मैकरोनी 2 कप, अंडे उबले 4 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, मस्टर्ड 2 खाने के चमचे, मेयोनीज 1 कप। ले जी वापस आ गए। ये हमने मेयोनीज लिया, इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ अदरक, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा, बल्कि हाँ नमक नहीं डालेंगे, मैं इसमें सोया सॉस की जगह ऑयस्टर सॉस डाल रहा हूँ। ये भी मेरा पड़ा हुआ था, ये डाल देते हैं, बेहतरीन टेस्ट आएगा इसका। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ रेसिपी हो जाएगी। अदरक, ऑयस्टर सॉस या सोया सॉस, ठीक है ना, और मेयोनीज, बस इसको आपने मिला। और जो ऑयस्टर मेयोनीज, सोया सॉस और अदरक पिसा हुआ, ये जापानीज़ डिप है, मैंने अभी नाम याद नहीं है, लेकिन बहुत मज़े का होता है। ओहो बेहतरीन होता है। तो मुझे भी एकदम ख्याल आया कि यार मछली को हम ऐसे क्यों जाने दें। इसके साथ हम कुछ थोड़ा सा डिपिंग सॉस सर्व कर देते हैं और बस तो अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। नमक मैं चेक लेता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑयस्टर सॉस नमकीन होता है काफ़ी। सही है, हाँ नहीं डालूँगा, बस इसको मिलाया और इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे बॉल में। तो ये हमारी पॉपकॉर्न फिश के साथ सर्व होगा। ये ले बस
चलिए, अच्छा जी, इसको थोड़ी सी कर लेते हैं ज़रा इसकी सफाई। ये आ गया हमारा फिश, ये आ गया हमारा चिकन, और अब आएगा हमारा सलाद। इसमें हमने शामिल करना है ये जो हमने मेयोनीज़ और इसमें शामिल किया था मैकरोनी, ये इसमें आ गया हमारा चिकन फ्राइड, कौन से इसका नाम क्या है, हाँ चिकन फ्राइज़, ठीक है। इसको हमने पहले मिक्स करना है और इसके बाद इसको शामिल कर देंगे बॉल में, ऊपर से हम अंडों से इसको सजा देंगे। हमारे शो के बाद इंशाल्लाह बनाने शो है ज़रनक का, और शो का नाम है फूड डायरीज़, और बनाने जा रही हैं वो दाल पालक और मिनी अनियन फिल्ड नान। क्या बात है, ये अब मुकाबला सख्त होता जा रहा है और मुझे परेशानी शुरू हो गई कि ज़रनक बहुत अच्छी चीज़ें से बना रही है। वेरी नाइस, आई रियली लाइक हर कुकिंग, और प्लस ये बड़ी मज़े की लग रही है। बल्कि ये 3 है भाई, चना कबाब भी है, दाल पालक भी है, मिनी अनियन फिल्ड नान। उनकी शो का टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा, 1 घंटे में 3 डिशेस, बेहतरीन, जिंदाबाद। अब मुकाबला नहीं हो सकता, सॉरी। चलिए, ये मिक्स किया, इसको सैलड को इसमें शामिल कर देंगे बॉल में। बस ऊपर से हम अंडों के वेज लगा के इसको और कर देंगे सर्व। बस, तो हमारा आज का पास्ता सैलेड भी हो गया रेडी। इसको थोड़ा सा ज़रा फैला लेंगे आराम से। ये बॉल शीशे का है चूँकि, और हम कोशिश करेंगे कि जब भी इसको फैलाएं तो इससे बॉल की जो साइडें हैं वो ख़राब ना हो। और इसके ऊपर जो चिकन फ्राइज़ हैं हम थोड़ी सी ज़रा ऊपर से डाल देंगे इस तरीके से, बस। और इसके बाद अंडे बॉइल्ड के वेज काट दें, हाफ़ कर दें, स्लाइस कर दें, जैसे आपको पसंद हो। ये लीजिए, अंडे आ गए, और ये छुरी, ये एक करके इसके साथ इसको सेट करते जाएंगे। बस, तो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ होगी रेडी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, ट्राई कीजिएगा। और कोई भी रेसिपी मैं आपको देता हूँ, मैं ज़ाती तौर बार इसमें आपको कहता हूँ कि इन रेसिपीज़ के साथ आप ख़ुद शेफ़ बनने की कोशिश करें। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल नहीं है। पास्ता है, इसका आप चेंज कर दें। सॉस हमने मेयोनीज़ डाला है, मेयोनीज़ के साथ थोड़ा सा आप चिली गार्लिक सॉस, केचप शामिल कर दें। अपना कुछ ना कुछ स्टाइल इसमें दें ताकि आपको कुकिंग का मज़ा आए। अदरवाइज़ हमारी लिखी हुई रेसिपीज़ आप छापते जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, कल आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है अगले एपिसोड में, और नई रेसिपीज़ लेके आएंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।